खामोशी, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई देती है। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान पर खड़ा है और दूर से एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कोई आम काफिला नहीं, ये सच्चाई का काफिला है, सब्र का काफिला है। इस काफिले के सरदार हैं इमाम हुसैन इब्न अली। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में सुकून, लेकिन दिल में एक गहरी जिम्मेदारी। काफिला आखिरकार करबला की सरजमीन पर रुक जाता है। घोड़े थम जाते हैं। सफर खत्म होता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इमाम हुसैन धीरे से आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी निगाहों में एक अजीब सुकून है, जैसे वो सब कुछ जानते हों, जैसे उन्हें पता हो कि अब इम्तिहान का वक्त आ चुका है। हल्की हवा चलती है, रेत उड़ती है और माहौल में एक गहरी खामोशी छा जाती है। ये वही जमीन है जहां हक और बातिल का फैसला होने वाला है। साथियों, हक के लिए हम सब एकजुट हैं। एकजुट हैं। तो खड़े हो जाओ, हक की आवाज बनो। हक की आवाज बनो। साथियों, हम इकट्ठा खड़े हैं, हक के लिए तैयार। हम इकट्ठा हैं, हक के लिए तैयार। एकजुट होकर जय प्राप्त करें। काफिला अब रुक चुका है। लोग खेमे टेंट लगाने में मशगूल हैं। रस्सी बांधी जा रही हैं, खूंटे जमीन में गाड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे एक छोटा सा बसेरा तैयार हो जाता है। बच्चे जो अभी इस हालात से बेखबर हैं, रेत में खेल रहे हैं। उनकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही है। औरतें बैठकर दुआ कर रही हैं, कुछ पानी संभाल रही हैं, कुछ बच्चों को संभाल रही हैं। हर तरफ एक सादगी, एक सुकून। लेकिन शांति मेरे अनुयायियों, ये रेगिस्तान हमारी कठोरता और एकता की परीक्षा है। हम मिलकर इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस सुकून के पीछे छुपी है एक बेचैनी। हवा अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें एक अजीब सा बोझ है। कभी कभी खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि दिल घबराने लगता है। ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी है। दूर कहीं से हवा तेज चलती है, खेमों के पर्दे हल्के हल्के हिलते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे करबला की जमीन खुद गवाही दे रही हो। यहाँ एक ऐसी कुर्बानी लिखी जाएगी जो कयामत तक याद रखी जाए। दुश्मन का साया दूर, रेगिस्तान के उस पार अचानक धूल का गुबार उठता है। हवा भारी हो जाती है और धीरे धीरे एक बड़ी फौज नजर आने लगती है। घोड़ों की टापें, हथियारों की चमक और दिलों में खौफ पैदा करने वाला मंजर। इस फौज की कमान है उमर इब्न साद के हाथ में और इस सब के पीछे है हुक्म उबैदुल्लाह इब्न जियाद का। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये सत्ता की भूख और सच्चाई के बीच टकराव है। करबला की जमीन अब गवाह बनने वाली है। मेरे सैनिकों, साहस और वफादारी से खड़े रहो। शत्रु पर प्रहार करो, डटकर मुकाबला करो। विजय हमारी होगी, ये मेरा आदेश है। वीरों, हमारी पंक्ति शाटल है। करबला की धरती के गवाह है, हमारी तलवारें बोलेंगी। पास ही दरिया बह रहा है, साफ, ठंडा, जिंदगी देने वाला पानी। लेकिन उस पानी और खेमों के बीच खड़ी है एक दीवार, जुल्म की दीवार। पानी के पास कोई नहीं जाएगा। ये हमारा इलाका बज़्ज़ाज़। आगे बढ़ो, नदी के किनारे तक पहुंचो। हाँ कमांडर। हुक्म आता है, पानी बंद कर दो। अब खेमों में प्यास उतरने लगती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे सूखे होंठ कांपती आवाज में पुकारते हैं, पानी पानी। माएं उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी अपनी आंखों में भी आंसू हैं। हर पुकार हवा में गूंजती है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। जब इंसानियत मर जाती है तो पानी भी रोक लिया जाता है। रात का अंधेरा छा चुका है। आसमान पर अनगिनत सितारे चमक रहे हैं। खेमों में हल्की रोशनी है। हर तरफ सुकून,
लेकिन दिलों में हलचल। इसी रात इमाम हुसैन इब्न अली अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। आपकी आवाज नरम है लेकिन लफ्ज बहुत भारी। आप फरमाते हैं जो जाना चाहे चला जाए, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है, फिर एक के बाद एक सभी खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है अगर हमें 100 बार भी जान देनी पड़े हम देंगे। दूसरा कहता है साथियों, आज हम यहाँ वफा की शपथ लेने के लिए खड़े हैं। ये हमारी वफा है जो हमें इस रेगिस्तान में भी जीवित रखेगी। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर आवाज में वफा है, हर लफ्ज में मोहब्बत है। उस रात करबला में सिर्फ 72 लोग नहीं थे बल्कि 72 जज्बे थे जो हक के लिए जान देने को तैयार थे। और फिर आई वो सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। साथियों, हक के लिए हम सब एकजुट हैं। एकजुट हैं तो खड़े हो जाओ, हक की आवाज बनो। हक की आवाज बनो। साथियों, हम इकट्ठा खड़े हैं, हक के लिए तैयार। हम इकट्ठा हैं, हक के लिए तैयार। एकजुट होकर जय प्राप्त करें। वफादारी की मिसाल। रात गुजर चुकी है, अब हर किसी को पता है सुबह क्या लेकर आने वाली है। लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर डर नहीं। सब एक एक करके खड़े होते हैं। सबसे आगे आते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर और ज़ुहैर इब्न क़ैन। उनकी आंखों में न कोई खौफ न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ एक चीज है, वफादारी। वो कहते हैं या इमाम, हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। बाकी साथी भी यही कहते हैं। हर दिल में एक ही जज्बा है, हक के लिए कुर्बानी, दिल का बदलना। उधर दुश्मन की फौज में एक इंसान बेचैन खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। वह है हुर इब्न यजीद अल रियाही। वह सोचता है क्या मैं सही हूँ या गलत। उसकी नजरें करबला के खेमों की तरफ जाती हैं, जहाँ सच्चाई खड़ी है। अचानक वह फैसला कर लेता है। वह अपने घोड़े को मोड़ देता है और तेजी से इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है। फौज हैरान रह जाती है। Onward for honor and the realm! और तेजी से इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है। फौज हैरान रह जाती है। हुर आकर कहते हैं मैं तौबा करता हूँ और सच्चाई का साथ देता हूँ। ये सिर्फ एक इंसान का बदलना नहीं, ये हक को पहचानने की जीत है। सुबह हो चुकी है, सूरज निकलता है और उसके साथ ही जंग का वक्त आ जाता है। एक तरफ थोड़े लोग लेकिन सच्चे इमाम हुसैन के साथ, दूसरी तरफ हजारों की फौज लेकिन गलत रास्ते पर। तलवारें खींच जाती हैं, घोड़े दौड़ने लगते हैं और फिर जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ आवाजें गूंजती हैं, टकराती तलवारें, उठती धूल। लेकिन इस जंग में फर्क साफ है। एक तरफ हक सच्चाई है और दूसरी तरफ जुल्म जबरदस्ती। तादाद नहीं, नीयत जीतती है। अब क्या होगा, कौन रहेगा और कौन शहीद होगा? अगले सीन में देखिए करबला का सबसे दर्दनाक हिस्सा।